जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग घटना चक्र किताब से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर। तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 टीचर एग्जामिनेशन आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी लेवल्स के लिए दोस्तों हिंदी भाषा का यहाँ पे जितने भी पेपर हुए हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, ठीक है, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, नेट, जेआरएफ, अन्य एग्जाम के दोस्तों 73 प्रीवियस पेपर हैं, उसके ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका दिया हुआ इंडेक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 5 से 11। आज इसका हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है, जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे ये दिया हुआ है विश्लेषण प्रश्न पत्र। कितने प्रश्न पत्र है, कब का पेपर है, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करें। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी सही हो जाएगा। बी है आपका गारशा ताशी, ठीक है। ये कौन है, किस किताब में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, कब लिखा है, ये भी यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, इन्होंने जिस किताब में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्या है दोस्तों, एक फ्रेंच भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी है, इस्तवार दला लिटरेचुर इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, ठीक है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम अनुसार दिया है। आगे देखिए दोस्तों, चलिए, इसका प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ऑप्शन दोस्तों वही क्वेश्चन है, ये गारशा ताशी, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे अब, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेंच, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे गारशा ताशी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार दोस्तों पूछा गया है, ये पीजीटी 2002 में आया था। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे अब, आ जाइए, काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अभी मैंने दोस्तों पढ़ा था, देखिए क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कब आया था दोस्तों, 2009 में आया था, आश्रम पद्धति प्रवक्ता की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे दोस्तों आपका, इस्तवार दला लिटरेचुर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखक का नाम है, बताइए। इसका उत्तर ए हो जाएगा, गारशा ताशी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जोशुआ केटलर। कौन है, जोशुआ केटलर, याद रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर, ठीक है, हिंदी शब्द सागर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 1929। ये कहाँ कुछ परीक्षा में आया था, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, शिव सागर सेगर कृत शिव सिंह सरोज, ये डी ऑप्शन है, ठीक है, सी वाला यहाँ पे सही है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे,
देखिए दोस्तों, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम बताना है। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका देखिए यहाँ पे सही है, पादरी एडसिन ग्रीव्स। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो वही दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आ रहा है, देखिए जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है आपका, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, देखिए 1400 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, आदिकाल की अंतिम सीमा। क्वेश्चन 20 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक के काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास में क्या काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया है? और दोस्तों इन्होंने लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। चलिए ये है आपका 21 नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, देखिए गणेश बिहारी मिश्रा, श्याम बिहारी मिश्रा, सुखदेव बिहारी मिश्रा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम ये 3 है। ठीक है, चलिए 1913 में इन्होंने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1934। कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। क्वेश्चन नंबर 23, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है 4 भाग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की, बताइए क्या की? ए ऑप्शन देखिए संवत 1890, वी संवत 1925 भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे अब आएंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो सी ऑप्शन यहाँ सही है, 1868 से 1893 तक। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक? 1868 से 1893 तक निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। इसका आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, देखिए 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? इसका उत्तर ए हो जाएगा 1893 से 1918 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर डी हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1893 में हुई थी। ठीक है,
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, अभी मैंने बता दिया 1893, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? इसका उत्तर बी हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था? तो दोस्तों सी देखिए, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्रा, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग शामिल थे। जीआईसी में परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1800 ईस्वी में, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अभी पढ़ा हमने, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1800, ठीक है। यहाँ पे 34 के आसपास होना चाहिए था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एक बार मैच करते हैं, ठीक है, 1800 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी देखिए, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए है जॉन गिलक्राइस्ट। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 37, सदल मिश्रा की भाषा की विशेषता? देखिए ऑप्शन ए है पूर्वीपन। क्या है? पूर्वीपन। क्वेश्चन नंबर आगे 38 पे, चलिए 38 देखिए दोस्तों, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ? तो क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। ऑप्शन बी, लल्लू लाल का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लल्लू लाल। किसका है दोस्तों? लल्लू लाल। लल्लू लाल के द्वारा रचित है क्या? प्रेम सागर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों, 39 क्वेश्चन हो गया है। अब आपका 40 नंबर है, रानी केतकी की कहानी के लेखक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खां, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। फिर देखिए 41 नंबर पे, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो बी ऑप्शन है सदल मिश्रा। कौन थे? बी ऑप्शन है आपका सदल मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो ए ऑप्शन है लल्लू लाल। कौन थे? लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 44 है, देखिए, नचिकेतो ख्यान के लेखक, नचिकेता व्याख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है यहाँ पे सदल मिश्रा। कौन है? सदल मिश्रा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, वही नचिकेता उपदेश व्याख्यान के लेखक कौन है? तो आपको पता है, अभी हमने बताया, सदल मिश्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से सदल मिश्रा की रचना कौन सी है? तो दोस्तों डी हो जाएगा। देखिए फिर से, नचिकेतो को देखिए, नचिकेतो का खान, ठीक है, केतो का खान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इंशा अल्लाह खान। क्लियर दिख रहा है दोस्तों? आइए, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? डी ऑप्शन है सदा सुखलाल। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल। सुख सागर का विषय है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 का सी है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, ठीक है, ये सही हो जाएगा 49 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भाषा याज्ञवल्क्य के का लेखक हैं? बताइए के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा याज्ञवल्क्य के लेखक हैं, कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। योगवासिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। कब लिखा गया? 1768 में। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन 51 है,
फिर से वही प्रश्न है, योगवासिष्ठ के लेखक कौन है? बी ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी। चलिए क्वेश्चन 52 है दोस्तों, खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना है, तो ऑप्शन बी है आपका, क्या हो जाएगा? देखिए, नचिकेतोपाख्यान। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खड़ी बोली की पहली रचना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 52 के बाद आपका 53 है। देखिए, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर ए हो जाएगा, सदल मिश्रा ने। किसने किया? सदल मिश्रा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सी ऑप्शन है आपका, जॉन गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट ने। 45 नंबर का प्रश्न देखेंगे साथियों, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है दोस्तों, राजा द्वय के नाम से दोनों लोग प्रसिद्ध हैं। ये दोस्तों आपका 55 क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार बताइए। ऑप्शन बी है आपका लल्लू लाल। कौन है? ऑप्शन बी है आपका दोस्तों लल्लू लाल। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों आपका ये हमारा पहला चैप्टर फिनिश्ड होता है। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों समय बहुत कम मिला है, अच्छे से स्पीड में क्या क्या नहीं पढ़ना है उसको साइड करिए। जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिले प्रीवियस पेपर के, सारे सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, और मैं इस किताब को ख़त्म करूंगा। इसके साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइप की दोस्तों मेरे पास सारे एग्जाम्स के लगभग 312 प्रश्न पत्रों का वन लाइनर बुक है, उसको भी दोस्तों मैं चैप्टर वाइज आपके लिए फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए ये क्लास कैसी लगी आज की? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमने नहीं पढ़ा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दिया है, समय का बचत करना है, समय बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, चलिए अगली क्लास दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, होने वाली है जो आदिकाल। ठीक है, देखिए ये दूसरी, पहली क्लास तो आज हमने कंप्लीट कर दी, दूसरी है आपकी आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, पेज नंबर 12 से 25 तक। अभी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 घंटे बाद इसको भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल है, भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। इसमें दोस्तों लगभग 24 पेज का ये है, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। दूसरा और तीसरा यहाँ से 2-2 3-3 प्रश्न बनने ही बनने हैं। ठीक है, रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल आपका चलेगा दोस्तों, लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लोग दोस्तों लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।